ईरान इजराइल संग्राम परमाणु युद्ध के मुहाने पर है। बस एक चिंगारी के गिरने की देरी है और वो है इजराइल का डिमोना परमाणु प्लांट, जिस पर मिसाइल गिरते हैं इजराइल ईरान पर परमाणु हमला कर देगा। इजराइल इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, जिसमें वो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से हुए नुकसान को दिखाने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है। ईरान की जो भी मिसाइल इजराइल में गिर रही है उसका वीडियो सार्वजनिक किया जा रहा है। इजराइल इन वीडियो को दुनिया को दिखाकर ईरान की कायराना करतूत को बेनकाब कर रहा है। परमाणु युद्ध के मुहाने पर ईरान इजराइल संग्राम। एटम बम फोड़ने की जमीन तैयार कर रहा इजराइल। इजराइल के परमाणु प्लांट पर हमले की ईरानी धमकी। युद्ध की एक चिंगारी ईरान को कर देगी खाक। निर्दोष यहूदियों के साथ बर्बरता कर रहा ईरान। मध्य पूर्व का युद्ध इस समय एटम बम के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल कभी भी ईरान पर एटमी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है और जिस तरह से ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें निर्दोष यहूदियों पर दागी जा रही हैं, वह इजराइल को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही हैं। उधर ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु प्लांट पर जोरदार तरीके से हमला कर रहा है। ऐसे में गलती से भी एक भी मिसाइल इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र पर अगर गिर गई तो ईरान को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इजराइल ने डिमोना परमाणु प्लांट पर दुनिया का सबसे कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम थाड खड़ा कर रखा है, जिसने ईरान की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। इस तरह से दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध के लिए एक तरह से मैदान तैयार हो चुका है। बस एक चिंगारी उठनी जो ईरान को जलाकर राख कर देगी। इजराइल ने इसे लेकर ईरान को सावधान भी किया है, जिसमें यह कहा गया कि जिहादी ईरान निर्दोष यहूदियों को निशाना बना रहा है। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें जानबूझकर इजरायली शहरों पर छोड़ी जा रही हैं। ईरानी हमलों में निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है। डिमोना परमाणु प्लांट पर ईरान मिसाइलें दाग रहा है। डिमोना को नुकसान पहुंचाना आग से खेलना है। डिमोना से निकले चिंगारी पूरे ईरान को भस्म कर देगी। इजराइल ईरान को चेतावनी देने के साथ साथ उसके सुरक्षित बचे परमाणु केंद्रों को निशाना बनाने की खास रणनीति पर काम कर रहा है। खासकर ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट इजराइल के लिए चुनौती बन गया है। ऊपर से अमेरिका का रुख इजराइल को लेकर और परेशान कर देने वाला है। लेकिन इजराइल तो इजराइल ठहरा। नेतन्याहू ने अगली रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जो पहले भी कामयाब रही। खबर यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोर्डो परमाणु केंद्र पर खास निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने फोर्डो को नष्ट करने के लिए विशेष रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने GBU-57 बम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। फोर्डो की मोटी कंक्रीट के लिए GBU-57 नाकाफी है। ऐसे में इजराइल ने विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें इजराइल ने कोवर्ट ऑपरेशन को प्रमुखता दी है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के पास कमांडो उतारने की तैयारी हो रही है। फोर्डो प्लांट में घुसकर उसे नष्ट करने पर रणनीति बनी है। युद्ध के बीच ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो इजराइल की चिंताएं बढ़ा देने वाला है और सावधान करने वाला भी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनेई की सेना IRGC पूर्व प्रमुख मोहसेन रेजाई ने जो खुलासा किया है, उसने नेतन्याहू को सावधान कर दिया है, जिसमें यह कहा गया कि इजरायली हमले की पूर्व जानकारी की वजह से ईरान सावधान था और परमाणु कार्यक्रम को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सुरक्षित कर दिया गया है। रजाई का दावा है कि खामेनेई के 5 राजदार एटमी मिशन की रक्षा कर रहे हैं। उस सीक्रेट ठिकाने की जानकारी सिर्फ 5 लोगों के पास है। परमाणु मिशन से जुड़ी चीजें सीक्रेट जगह पर हैं और सुरक्षित हैं। रजाई की ओर से किए गए खुलासे ने इजराइल को विशेष रणनीति बनाने पर मजबूर किया है। सवाल यह है कि रजाई की ओर से आखिर यह बयान क्यों आया? क्या रजाई वार गेम के शिकार हैं या वार गेम कर रहे हैं? रजाई ने इजराइल को गीदड़ भभकी भी दी है, जिसमें कहा गया कि इजराइल नतांज, इस्फहान, खांदाब और अराक पर हमला कर चुका है। इजराइल ईरान में कुछ भी नष्ट नहीं कर पाया है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक और सभी उपकरण सुरक्षित हैं। हम उन जगहों को पहले ही खाली कर चुके हैं जिसे नष्ट करने का दावा इजराइल कर रहा है। कुल मिलाकर इजराइल चक्रव्यूह का आखिरी द्वार तोड़ने के करीब है, जिसमें ईरान का परमाणु केंद्र ध्वस्त करना शामिल है। खलीफा का खात्मा और ईरान के धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना भी इसी का हिस्सा है। इस बार इजराइल ने आतंक के आका की गर्दन पकड़ ली है, जिसे तोड़कर ही वो दम लेगा और खलीफा खमेनेई के अंत के साथ ही मध्य पूर्व में शांति आ जाएगी। हमास, हिजबुल्लाह और हूती हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे और आतंक का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।